जहां हर कहानी है मस्ती से भरी। रात का आसमान आज कुछ अलग था। चांद आधा छुपा हुआ, जैसे किसी गहरे दर्द से डर रहा हो। हवा धीमी थी लेकिन ठंडी, मानो किसी बिछड़ने वाली खबर को पहले ही महसूस कर चुकी हो। शहर के एक छोटे से घर में 10 साल का आरव अपने कमरे की दीवार पर लगी एक फोटो को बड़ी प्यार से देख रहा था। फोटो में उसके पापा कैप्टन अर्जुन आर्मी की यूनिफॉर्म में मुस्कुरा रहे थे। उसके कंधे पर आरव बैठा हुआ था और दोनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हीं के पास हों। आरव बोला, पापा, आप कब आओगे? मैं वेट करता हूँ। दिल्ली। यह उसका रोज का सवाल था और उसका जवाब भी उसे अच्छी तरह पता था। जल्दी आऊंगा बेटा, बस देश का फर्ज पूरा करके। कभी कभी उसे पापा की आवाज फोन में सुनाई दे जाती थी, पर पिछले 5 दिनों से पापा का कोई कॉल नहीं आया था। आरव बेचैन था, पर उसने खुद को समझा लिया। पापा हीरो है, उन्हें जरूरी काम होगा। दूसरी तरफ सरहद पर कैप्टन अर्जुन और उनकी टीम रात भर पहरे पर थे। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुंध बनकर हवा में गायब हो जाती थी, लेकिन सैनिकों की आंखों में ठंड नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी की आग जल रही थी। अचानक वायरलेस पर तेज आवाज आई, दुश्मन की हलचल देखी गई है, सभी यूनिट्स तैयार हो जाएं। कैप्टन अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और धीमे से कहा, आरव, बस आज का दिन और बेटा। उनके शब्दों में थकान नहीं, बस एक अधूरा वादा था। उधर घर में आरव माँ किचन में व्यस्त थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो अंदर से टूटी हुई है। उसे भी अर्जुन का 5 दिन से संपर्क न करना बेचैन कर रहा था, पर वो आरव के सामने हिम्मत बनाए रखती थी। रात के खाने पर आरव बोला, मम्मी, पापा को मैसेज भेजता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, भेजो ना बेटा, उन्हें अच्छा लगेगा। आरव ने धीरे से टाइप किया, पापा, आई मिस यू, कृपया जल्दी आइए। कहते हैं दिल को कभी कभी आने वाले तूफान का एहसास पहले हो जाता है। माँ ने आरव को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी तैर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सरहद पर हमला। सुबह 4:30 दुश्मन ने अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। टॉर्च की हल्की रोशनी में सैनिक पोजीशन ले रहे थे। कैप्टन अर्जुन चिल्लाए, सारे जवान अपनी पोस्ट पर, किसी भी हालत में हमें आगे बढ़ने नहीं देना है। गोलीबारी तेज होती गई। बारूद की गंध, मिट्टी का धुआं और मौत की चीखें हवा में भर गई। एक गोलाबारी में अर्जुन घायल हो गए, पर वे उठे। उन्होंने खुद को धक्का दिया। ये वक्त गिरने का नहीं, खड़े होने का है। उन्हें सिर्फ एक ही चेहरा याद आ रहा था, आरव का मासूम सा चेहरा, जिस पर हर रात वही सवाल लिखा होता था, पापा कब आओगे? अर्जुन ने अपनी टीम को बचाते हुए दुश्मन की मशीन गन पोस्ट उड़ा दी, लेकिन उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। उधर घर पर सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव दौड़ कर आया, पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन दरवाजे के बाहर उसके पापा नहीं थे। वहां 2 आर्मी ऑफिसर खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी चुप्पी थी और आंखों में एक भारी दर्द। आरव की मां लड़खड़ाती आवाज में बोली, जी, अर्जुन ठीक तो है ना? अधिकारी का गला भर आया। मैडम, वो देश के लिए लड़ते हुए। इसके बाद के शब्द सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आरव ने उनकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा हीरो हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। उसने रोते हुए कहा, पापा ने प्रॉमिस किया था, वो आएंगे। लेकिन आज वादा टूट गया था और उसके साथ एक मासूम बच्चा भी टूट गया था। तिरंगे में लिपटा कैप्टन अर्जुन का शव। जब आर्मी का ट्रक घर के सामने रुका, पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। हर किसी की आंखों में अश्रु थे। तिरंगे में लिपटा अर्जुन चुप, स्थिर, पर अपनी शहादत से अब भी सबको जगाने वाला। आरव धीरे से आगे बढ़ा। उसने पापा का ठंडा हाथ पकड़ा और बोला, पापा, आपने बोला था ना, मैं स्ट्रांग बनूंगा। पर पापा,
आपके बिना कैसे स्ट्रांग बनूं? यह सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स रो पड़ा। माँ वहीं बैठ गई और ताबूत को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, मैं कैसे बताऊं तुम्हारे बेटे को कि उसके हीरो को आज देश ले गया। सैनिकों ने कैप्टन अर्जुन को आखिरी सलाम दिया। आसमान में धूप थी, लेकिन आज सूरज भी उदास महसूस हो रहा था। आरव ने तिरंगे को चूमा और फुसफुसाया। मैं एक दिन आर्मी में जाऊंगा पापा, आप जैसा बनूंगा, लेकिन आप जैसा छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों से गिरे आंसू तिरंगे पर ऐसे पड़े जैसे अर्जुन की शहादत को एक बच्चे के दिल ने मुहर लगा दी हो। शाम ढल रही थी। माँ और आरव घर के बाहर बैठे थे। तिरंगा हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, आप जा नहीं रहे, आप तो यही हो, मेरे दिल में, मेरे सपनों में और हर उस सांस में जिसमें मैं देश का नाम रोशन करूंगा। हवा हल्की सी चली और तिरंगा और तेजी से लहराया, जैसे कैप्टन अर्जुन ने खुद अपने बेटे को आशीर्वाद दिया हो।